वेलकम इन माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के हमारे टेक्निकल एनालिसिस में शामिल है KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और जो हमने इस वीक के लिए 5 स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई किए थे जिनको रिकमेंड किया था फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिस वीक, उनका हम टेक्निकल रिव्यू करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। कि मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम में थी, लेकिन उसके बाद मार्केट एक डाउनफॉल का शिकार हुई और मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप से 500 पॉइंट्स ड्रॉप हो गई। तो चलते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, बुलिंजर बैंड है और ये इसका ट्रेंड चैनल है। कल हमने जो एनालिसिस किया, हमने एक लॉन्गर व्यू का एनालिसिस किया और हमने कैंडल डिस्कस नहीं की। आज उस कल की कैंडल की भी बात कर लेते हैं। कल एक देखें डोजी टाइप कैंडल बनी थी जिसकी बॉडी बहुत ही कम थी और ऊपर भी एक लॉन्ग विक थी और नीचे भी एक लॉन्ग विक थी, जो कि ये एक स्पिनिंग टॉप डोजी है, जिसका मतलब ये है कि इस लेवल पे बुल्स एंड बेयर्स इनडिसाइसिव है। दोनों के कंट्रोल तकरीबन बराबर हो चुके हैं और यहाँ पर दोनों पावर लगा रहे हैं, अपनी अपनी साइड पे टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। तो जो हमने कल का व्यू दिया था, उस व्यू के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है कि इस लेवल पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो कर रही है टुवर्ड्स डाउन साइड एज वेल एज टुवर्ड्स अप साइड। अब रेजिलियंस का क्या मतलब है? इसका रेजिलियंस का ये मतलब है कि इस लेवल पे बुल्स फुल अपने मोमेंटम में हैं, वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और बेयर्स भी उतने ही मोमेंटम में हैं, वो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। अब दोनों का जब मोमेंटम बराबर होगा तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ सकती है। और हमने कल के एनालिसिस में एक और भी चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि मार्केट ने चूंकि अपना एक लॉन्गर जो ट्रेंड चैनल था उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर मार्केट मूव कर रही है, तो मार्केट यहाँ से बार बार डाउन साइड पे आने की कोशिश करेगी। वो कोशिश हमें यहाँ पर भी नज़र आई, वो छोटी थी। अब ये कोशिश अगेन यहाँ पर हो रही है। ये सेम वही फिनोमेना है, रिट्रेसमेंट है, और ये मैक्सिमम किस लेवल तक हो सकती है, जो कि लेवल है 41,800 का लेवल। लेकिन इससे पहले भी रिकवरी हो सकती है, बिकॉज ओवरऑल अगर देखें तो वर्ल्ड ओवर सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, कोविड-19 के जो मुज़रात थे वो ख़त्म हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, और ओवरऑल एक सिचुएशन बेहतरी की तरफ गामजन है। अगर स्पेसिफिक रीजनल बात करें तो पाकिस्तान में भी हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी हैं और पाकिस्तान चाइना के साथ एक मज़ीद स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहा है, जो कि एक और मजबूत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो इन सारे, अगर और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी हम यहाँ पे करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ओवरऑल खुलासा इन सारी बातों का ये है कि सेंटीमेंट मार्केट का स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और मस्बत रुझान की तरफ है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जब ये सारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट ने जो अपना कदम एक नए एवेन्यू में रखा है उसने आगे बढ़ना है और मार्केट ने आगे बढ़ना है। लेकिन इस स्टेज पे, इस एरिया में, ये जो 41,800 का एरिया है, इससे लेकर जो 43,300 का लेवल है, इस लेवल तक, इस एरिया के दौरान मार्केट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं और काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, काफ़ी वोलेटिलिटी हाई रहेगी। और जैसे ही मार्केट इस एरिया से निकलेगी, ये 43,300 का लेवल क्रॉस करेगी, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी अनसर्टेनिटीज़ दूर हो जाएंगी और एक मार्केट एक नए दौर में, इंडेक्स एक नए दौर में एंटर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करते थे कि जब ये इस जगह पे एक्टिविटी हो रही थी तो हमने सेम प्रिसाइजली यही एनालिसिस किया था कि इस एरिया में इंडेक्स डिफ़िकल्टी का शिकार है और जब तक ये 40,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता, इंडेक्स
अप साइड पर मूव नहीं करेगा, यहीं पर कंसोलिडेट करता रहेगा, अप साइड मूव और कभी डाउन साइड मूव हमें नजर आती रहेगी। तो ये सेम फिनोमेना अब इस एरिया में हो रहा है। इस एरिया में हमने उस वक्त कहा था कि जब ये 40,600 का लेवल क्लियर होगा, मार्केट 43,000 की तरफ फुल बूम के साथ गामजन हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इंडेक्स ने 42,900 800 का लेवल टच किया, जो कि ऑलमोस्ट 43,000 के करीब ही था, और उसके बाद यहाँ पे अगेन अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो गई। मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट में गई, अब दोबारा रिट्रेसमेंट में जा चुकी है। तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिकली मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, और थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपसाइड पर अपनी छोटी छोटी मूव्स बना रही है, जो कि हम अपने पुराने एनालिसिस में भी ये बात कर चुके हैं कि अब इस लेवल पे मार्केट की मूवमेंट इसी तरह से हमें नज़र आएगी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा और मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टेप फॉरवर्ड करेगी। ये बात हम आरएसआई और मैकडी की नज़र से भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें, हमने कहा था कि ये जो ओवरबॉट एरिया में मार्केट रही है, इसकी कॉपी पेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगी और उसी तरह की मूवमेंट यहाँ पर नज़र आएगी। तो देखें, ये थोड़ा सा इसका लेवल बड़ा था, लेकिन ये जो मूव नज़र आई है हमें, ये थोड़े से छोटे लेवल पे नज़र आई है कि ये जो काम यहाँ से स्टार्ट होना था, ऐसे मार्केट ने करना था, मार्केट ने इस लेवल से स्टार्ट कर दिया। इस लेवल से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली और इस लेवल से ये काम स्टार्ट हो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिसाइज अपने मोमेंटम के साथ मूव कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट अपसाइड पर मूव करती है और फिर नीचे अपनी करेक्शन लेकर अपने आप को सेटल करती है, कूल डाउन करती है। तो ये एक लिहाज से अच्छी भी चीज़ है, बिकॉज इससे मार्केट की मूव प्रोलॉन्ग होती है और मार्केट का स्टेमिना बढ़ता है। अगर मार्केट स्ट्रेट वे यहाँ से ड्रॉप होगी तो बेयर्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और मार्केट इंडेक्स के बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह अगर एक मोमेंटम के साथ अपसाइड पर मूव बनती है और उसमें करेक्शन रिट्रेसमेंट नहीं होती, तो एक बुल्स की एग्जॉशन आ जाती है, वो थक जाते हैं और एक लेवल पे जाकर वो स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी जो मूव्स हैं मार्केट की, ये सारी मार्केट को और लंबा चलाने के लिए है। तो इन तेज़ हवाओं से घबराना नहीं है, ये परवान को, उड़ान को और ऊंचा उड़ाने के लिए तेज़ होती हैं। तो बेसिकली अभी सिचुएशन ऐसी ही है कि अब चूंकि इस लेवल से ऑलरेडी ओवरबॉट एरिया में इंडेक्स था और ये अब 70 के मार्जिन को ऑलमोस्ट टच कर रहा है, तो ये काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू भी कर सकता है, मज़ीद नीचे जैसे यहाँ पर आया था, मज़ीद कूल डाउन हो सकता है, और या फिर यहाँ से ये वापसी का सफ़र इख्तियार कर सकता है। तो ये दोनों सूरतों में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इन हालात में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स स्टिल पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहे होंगे और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्टैटिक होंगे। तो जिन स्क्रिप्ट्स में अच्छी मूव नज़र आए, अप साइड पर निकलें, उनमें प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल पे करनी चाहिए, और जो स्क्रिप्ट्स जब वो डाउन हो रहे हों तो उनमें बाइंग करनी चाहिए। और अब जब मार्केट यहाँ से वापस टर्न करेगी तो अगेन एक इसमें गुंजाइश बन जाएगी अपसाइड मूव करने की, जिस भी लेवल से ये टर्न करती है। ये दोनों लेवल अभी अवेलेबल हैं और इन दोनों लेवल से टर्न कर सकती है और इस एरिया में मूव बना सकती है। मार्केट पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्लेवरनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है और अपनी ट्रेड्स को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने लोअर लेवल से ट्रेड की हुई है और अभी तक एग्जिट नहीं किया तो आप बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट में होंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी तभी होती है जब आप हायर साइड पर एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद अगर वो स्क्रिप्ट कंसोलिडेशन में जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है। हिस्टोग्राम भी आज का नेगेटिव साइड बना है, थोड़ा सा साइज़ भी इसका नॉर्मल से ज़्यादा है। वो उसकी वजह यही है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स लूज़ किए अपने टॉप से, और जिसकी वजह से ये हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर काफ़ी साइज में बड़ा बना है। अब अगर मज़ीद ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कैंडल चार्ट में,
तो एक आध सेशन मज़ीद नेगेटिव या न्यूट्रल नज़र आ सकता है और उसके बाद अगेन मार्केट पॉजिटिव साइड पर स्टेप फॉरवर्ड कर सकती है। बिकॉज अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी एक्टिविटी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और ये एक बुलिश मोमेंटम, बुलिश ट्रेंड मार्केट का, इंडेक्स का शो कर रही है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, अभी तक नेगेटिव या डाउन ट्रेंड नहीं है। दिस इज स्टिल पॉजिटिव। जब तक ये इंडेक्स अपने 41,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं निकलता, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ओवरऑल बहुत अच्छा मोमेंटम है, मार्केट का व्यू अच्छा है और मार्केट अपसाइड पर मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होगी। सेकंड वीडियो में हम उन स्क्रिप्ट्स का जिक्र करेंगे जो कि हमने इस वीक के लिए रिकमेंड किए थे, उनका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।